ये है वोटर डॉक्टर साहब तुसें फाइल दी ना केड़ी जिधर रिपोर्ट दी को चलो रखी ना अपने थोड़ा आधार कार्ड है जी वो लगे फाइल विच लगे जी घर छड़िया आधार कार्ड इहदे लगे डॉक्यूमेंट इत्थे ना कर दे क्या नाम है नसीब बाहर चंद लिखा नसीब चंद ठीक है 47 को पहले तो नहीं है नहीं नहीं डेट ऑफ बर्थ बाद च गए इत्थे जम्मू इत्थे नहीं जम्मू होया सारा हां ध्यान नहीं साढ़े 47 इत्थे नहीं जी गल ये लाई लो ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬੱਕਰੀ ਚਲਾਈ ਲੈਣੇ ਆ ਬੱਕਰੀ ਸੈਫਟ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ 24 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆਵਾਦੀ ਕੋਈ ਜੱਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 47 ਵਿੱਚ ਪੀਏ ਤੇ नाम 25 साल दस दे ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ये फोटो ਅਸਾਂ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ये जमा हो जाएगा फिर इनमें काफी करा लो अच्छा मैं करा दूंगा फिर बाद में तो ਨਸੀਬ ਚੰਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ रिपोर्ट नहीं की ਵਿਸਾਖੀ ਰਾਮ ਤੋਂ पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ के लिए एक स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। किस तरह का ये कैंप है और क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए? देखिए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के तहत जो हमारे डीपीज फैमिलीज़ हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। तो 1947 के जो डीपीज हैं जो लगभग 26,000 की फैमिलीज थी उनमें से लगभग 21,000 फैमिली जो हैं वो बेनिफिट ले चुकी हैं। अभी 5,000 फैमिली जो है वो पेंडिंग चल रही हैं। तो उन्हीं फैमिली को फाइंड आउट करने के लिए कि वो कहाँ पे हैं और उनके लोकेशंस क्या है, उनके डोर स्टेप पे जाकर हम उनको फाइंड आउट कर रहे हैं और उनको फाइलें जो हैं वो हम उनकी कंप्लीट करवा के तो वो आगे हमने सबमिट करवानी है। तो इस सिलसिले में हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर हमने कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारा पहला कैंप जो था वो कठुआ में हुआ है। तो जहाँ पर हमारे तहसीलदार कठुआ जो हैं जो हमारे साथी हैं इनके साथ बैठ के हमने यह कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करवाया हुआ है। ये कैंप जो है वो प्रोविंशियल रिहेबिलिटेशन ऑफिसर की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है और तहसीलदार कठुआ जो हैं वो इसमें हमारी पूरी तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो सारा इंतज़ाम इन्होंने जहाँ पर किया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से हमारा जो साथ दे रही है। तो इसी सिलसिले में इनके जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ वगैरह हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डील कर रही है। तो सभी डीपीज़ को हम जहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपका कोई पेंडिंग केस है, जहाँ अगर आप किसी को जानते हो जिसने अब तक इसके केस के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आप उन तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि वो जल्दी से जल्दी अपने केस जो हैं वो हमें सबमिट करवाएं, ताकि क्योंकि मार्च 2025 में जो स्कीम क्लोज़ हो जाएगी और स्कीम क्लोज़ होने से पहले हम चाहते हैं कि उनकी फ़ाइलें हमारे पास आ जाएँ ताकि हम उनको जो भी उनका आगे प्रोसीजर है उनको फाइनल करके आगे सबमिट करें ताकि वो उसका बेनिफिट वो ले सकें। 21,000 आपने लोग बताया जो उसका बेनिफिट ले चुके हैं। जिस तरह की एप्लीकेशंस आ रही हैं, किस तरह के मोस्टली केसेस हैं जहां पर लोगों के केस अटक जाते हैं या कोई दिक्कतें सामने आती हैं और लोग उसका कैसे समाधान करवा सकते हैं? देखिए, मेनली जो लोगों को परेशानी आ रही है वो यही होती है कि उनकी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको नहीं मिल रहे हैं। तो हम उनको यही कह रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, हम अपने जो डॉक्यूमेंट, हमारा जो सिस्टम है हमने भी उसको अच्छी तरह से रीअरेंज किया हुआ है। उनके जो डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेशंस हैं, उनके अलग फार्म वगैरह, हम उनकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन पहले हमें जो पता तो चले कि वो फैमिलीज़ हैं कौन, कि अगर वो पहले आइडेंटिफाई तो होंगे डीपीज फैमिलीज़ हैं। तभी मैंने जहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव भी आए हुए हैं तो मैंने उनको कहा कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी फैमिलीज़ पेंडिंग हैं। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी की कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है या किसी को कोई लीगल केस है, वो हमें हमारे सामने लाइए। और हमारे जहाँ पर एक और चीज़ सामने आई कि बहुत सारी फैमिली जो थी जिनकी आगे लाइनेज नहीं चली, आगे उनकी फैमिली चली ही नहीं, तो उन्होंने ये भी बताया कि वो भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। तो हमने उनसे यही कहा है कि आप ऐसा कीजिए, उनकी भी लिस्ट हमें प्रोवाइड कीजिए ताकि हमें भी ये पता चल सके कौन सी फैमिली बीच में से जो डिलीट होने वाली हैं। तो इस तरह किसी भी तरीके की कोई, इसलिए जो डोर स्टेप पे आने का मतलब ही यही है कि हम उनसे पूछ सकें कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं और ऑफिस लेवल के ऊपर कैंप लगाकर हम उनके प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। ये पहला कैंप था, इसके बाद नेक्स्ट कैंप कब होगा ताकि जो लोग इस समय आपका मैसेज सुन रहे हो नेक्स्ट कब वो आप तक अप्रोच कर सकते हैं? इस तरह के कैंप हमने इसमें पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है। जैसे कल हमारा कैंप हीरानगर और मडीन में है, उसके बाद सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, रामगढ़ में है और फिर उसके बाद मडीबरा में है, उसके बाद हम अखनूर जो जम्मू के डिस्ट्रिक्ट है, फिर हम रजौरी पुंछ को भी कवर कर रहे हैं। लगभग हम हर उस डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे जाकर उनको कवर कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे डीपी की होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। थैंक यू। जिला अध्यक्ष जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी। आज एक यहाँ पे कठुआ में एक कैंप रखा गया जिसमें डिस्प्लेस्ड पर्सन जो हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से आए हुए, उनके संबंध में जो
उनकी फाइलें थी कंपनसेशन की, जो फाइलें रह गई हैं उनकी फ़ाइलों के लिए आज एक कैंप रखा गया। जम्मू से हमारे डिप्टी PRO श्री कपिल कांत खजूरिया जी आए हुए हैं और कठुआ से हमारे तहसीलदार तहसीलदार कठुआ श्री विक्रम शर्मा जी वो इस कैंप की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें हमारी जो प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर से जो POJK से आए हुए लोग हैं उनकी, और वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए उन लोगों की, और 1965-71 उनके जो कंपनसेशन के केस पेंडिंग थे वो यहाँ पे मौके पे ही यहाँ पे बैठ के उनकी प्रॉब्लम हल की गई। जैसे हमारी कंपनसेशन के कुछ लोग हैं, वो हमारी 26,000 फैमिली थी जब 1947 को आई थी, और यहाँ पे 22,000 फैमिली जो ट्रेस हुई है, और 3,000 फैमिली जो 3,000 कुछ फैमिली है वो ट्रेस नहीं हो रही। उसके संबंध में इन्होंने हमें एडवाइस किया कि आप गांव-गांव में जाके कुछ लोग जो रह गए कंपनसेशन लेने के लिए उन लोगों को ट्रेस करें और उनकी कंपनसेशन की फ़ाइलें लगवाएं। हम जल्दी से जल्दी उनकी फ़ाइलों को ट्रेस करके इनके पास भेजेंगे। तो इन्होंने हमें भरोसा दिया कि हम जल्दी से जल्दी इनकी फ़ाइलें जो ट्रेस करोगे उनकी फ़ाइलें पास करेंगे। और हमारी जो पेंडिंग फ़ाइलें हैं उन पे जो ऑब्जेक्शन लगे हैं उन्होंने काफ़ी फ़ाइलों के मौके पे ही जहाँ पे ऑब्जेक्शन उनको क्लियर करके उनको पास ऑर्डर किया है। हम इसके लिए इनका कैंप लगाने के लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं, और हमें उम्मीद है जो हमारे पेंडिंग काम पड़े हुए हैं वो जल्दी से जल्दी हल हो जाएंगे। हम इसके लिए आपका भी धन्यवाद मीडिया की तरफ